प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि कभी कभी वर्तमान की दशाएं और भविष्य की परिणतियां हैं, हमें कुछ संकेत के रूप में मिल जाती हैं। ये बात निश्चित है कि कर्म का फल व्यक्ति का वर्तमान में ही मिलता है। जो सत्ता में पड़ा हुआ है, भविष्य के गर्त में क्या पड़ा हुआ है किसी को पता नहीं है। पर जो पड़ा हुआ है, या ये कहो कि जो बंद के रूप में हमने डाला हुआ है, तद्रूप में वैसा ही वह बनकर के हमारे सामने आता है। ऐसा नहीं है कि वह जाता है, नहीं, आएगा, पक्का आएगा, नियम से आएगा। ये प्रकृति का यथार्थ है, सत्य है। और एक और बात आती है कि लोक व्यवहार में आदमी को सत्य असत्य का ऐसा भान होता है कि असत्य को सही बनाया जाता है, लेकिन कर्म सिद्धांत में ऐसा नहीं होता। बेईमानी यहाँ पर हो सकती है व्यवहारिक जीवन में, लेकिन आंतरिक जीवन में कभी कोई बेईमानी नहीं चलती। कर्म सिद्धांत कहता है कि ये बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही आपको मिलेगा, इसमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म सिद्धांत का चिंतन करने वाला निरंतर ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त होता है। जब जब भी हमारे को ऐसे कोई कर्म का उदय आता है, उस समय के लिए ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है कि थोड़ा सा ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचो कि मैंने ऐसा क्यों किया था जो आज मुझे ऐसे कर्म का फल मिल रहा है। पर हम सोचते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक प्रश्न ऐसा ही खड़ा होता है, ये सोचना चाहिए कि तूने ऐसा किया था तो ऐसा आज मेरा हो रहा है। ज्ञानी हमेशा कभी दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, पर अज्ञानी क्या सोचता है, अरे भैया अपन कितना ही अच्छा करो, हमारे साथ तो हमेशा क्या होता है, बुरा ही होता है। हम अगर किसी के गीत भी गाएंगे तो लोग हमें बदले में क्या देंगे, गाली देंगे। तो उसमें अपन को ये कहो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई तत्काल तेरे नाम का यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है ना। और जिनका यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, वो ना भी हो तो भी उसकी प्रशंसा चलती है, उसका गुणगान होता है। ये यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय है। विश्व में कहीं पर भी आप चले जाओ, संसार की इस परिणति को अपन देखते हैं, तो यहाँ सब जगह यही विचित्रताएं हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को देखता है पर अपने कर्मों को कोई नहीं देखता। इसके कारण से मैं दुखी हूँ, इसके कारण से मेरे ऐसा हो रहा है, इसके कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। जबकि परेशानी कोई नहीं करता। परेशान व्यक्ति अपने अपने कर्म के उदय से, शांति भी अपने कर्म के उदय से है तो परेशानी भी अपने कर्म के उदय से है। तो वही है। इसलिए प्रकृति के यथार्थ को समझो, प्रकृति की सत्यता को समझो। कुछ भविष्य के गर्त में ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है,
और केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो ऐसा जो है कि उस गर्त में छुपा हुआ वो तो कहते हैं ऐसा होगा ही। लेकिन वर्तमान में निमित्त शास्त्र आदि से जो है, जैसे कि अपने यहाँ एक ज्योतिष है, जैसे अपन को ये नवग्रह आदि को देख कर के ऐसा हो सकता है, तेरे कर्म का उदय में ऐसे निमित्त बन सकता है, संभावनाएं है, ऐसा है ना। जैसे स्वप्न का वर्णन अपन कर रहे हैं, चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों का वर्णन प्रारंभ अपन ने किया, तो ये स्वप्न भी एक निमित्त है हमारा कर्म के या भविष्य के संकेत के रूप में। और उन्होंने भरत चक्रवर्ती ने जो 16 स्वप्न देखे वो भी एक निमित्त का एक संकेत था कि देखो भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले कल का अपन स्वप्न का वर्णन, पहला स्वप्न था 23 सिंह एक साथ विचरण करते हुए जा रहे हैं। तो उनका क्या बताया था, फल था कि 23वें तीर्थंकर तक, पहले से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक किसी भी मिथ्या नयों का, दुष्ट नयों की उत्पत्ति नहीं होगी। नए से यहाँ पर क्या लेना, मत है, विचार हैं, जिनके माध्यम से व्यक्तियों की कथन की जो शैली करते हैं व्यवहारिक जीवन से नए से जुड़ता है। प्रमाण जो होता है वह निश्चय की ओर ज्ञान को जनाने का काम करता है, और नए जो होता है वो आपके व्यवहारिक जीवन का कथन करने वाला होता है। हम जो भी कहते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, किसी एक को मुख्य बनाते एक को गौण करते हैं। ये मुख्य गौणता के सिद्धांत को अपना करके कार्य करते हैं और मुख्य गौणता से इस कार्य को करते। तो नयों में मुख्य गौणता चलती है, प्रमाण में मुख्य गौणता नहीं चलती। जब हम एक किसी का कथन मुख्य करते हैं तो दूसरा गौण हो जाता है। तो ऐसे ही दुष्ट नय और सम्यक नय, समीचीन रूप से जिसका कथन किया जाए उसका नाम सम्यक नय है, और जो विपरीत रूप से कथन किया जाए, मिथ्या मत आदि को स्थापित करके उसको कहा जाए, जो सही को सही ना कह करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कहा जाए, उसको कहते हैं स्वार्थ, मिथ्या मत। और यही हुआ कि 23 तीर्थंकर तक कोई भी दुष्ट नयों की उत्पत्ति नहीं होगी, ये संकेत हुआ। लेकिन जब दूसरा स्वप्न उन्होंने देखा, दूसरा स्वप्न क्या देखा था, एक सिंह के पीछे बहुत सारे हिरणों का समूह चल रहा है। तो उसका कारण बताया है कि भगवान महावीर स्वामी के समय बहुत से नाना प्रकार को लिंग धारण करने वाले, परिग्रह आरंभ को रखने वाले ऐसे लोग भी हो जाएंगे, अनेक मत मतांतर पैदा हो जाएंगे, और उसी का परिणाम है कि 363 मत की पूरी अभिव्यक्ति हो जाएगी। ये उस स्वप्न का फल था। आज क्या हो रहा है, आज यही हो रहा है कि जहाँ देखिए नए नए धर्म का, नए नए लोगों का, और जिसके पास जितनी अच्छी व्यक्तित्व शैली है ना, व्याख्यान शैली है, उसका एक अपना मत बनता चला जा रहा है। समीचीनता का स्वरूप क्या है, समीचीन बातें क्या हैं, उसको करने वाला कौन है। एक तो पहली बात ये है, धर्म को कभी भी स्वार्थ की दृष्टि से अगर देखते हैं तो
उसके लिए वह परमार्थ का कारण नहीं बन सकता। परमार्थ का कारण तो वही धर्म बनता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई चाह नहीं हो। इसलिए अपने यहाँ क्या ले गया साधु, जो हमारे वितरक साधु का स्वरूप क्या कहा, तो उसमें एक शब्द दिया है, स्वार्थ त्याग की कठिन परीक्षा बिना खेद जो करते हैं। ये हमारे स्वापर हिताय, ये साधु का स्वरूप है। ये साधु तो का जहाँ तपस्या करने के बाद कोई चाह नहीं हो कि मुझे बदले में ऐसा मिले तो मैं ऐसी तपस्या करूं, नहीं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो। अरे भाई, खेद का अर्थ क्या, वहां पे ये कहा कि बिना खेद जो करते, अर्थात इतने समय हो गया, इतना समय व्यतीत हो गया, करते करते महाराज आज तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। यानी आप तपस्या कुछ पाने के लिए कर रहे हो, दूसरों के अंदर प्रसिद्धि के लिए कर रहे हो, ख्याति पूजा लाभ के लिए कर रहे हो, तो आपकी तपस्या कोई मतलब नहीं है। तपस्या कभी ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं होती है। इसलिए लिखा जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बड़ी बड़ी, अपने अंदर की किसी अंदर की कोई स्वार्थ भावना नहीं है, बिना खेद जो करते, किसी प्रकार की कोई खेद खिन्नता नहीं, मन में अवसिन्नता नहीं, कब तक करना है ऐसा, कब तक मैं करता रहूँगा, नहीं। आप जैसे हम लोग जाते हैं, कहीं पर भी जाते, हर समाज में सब जगह की अपनी अपनी रीति, अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने कार्य हुआ करते हैं। तो अपन क्या कहें, भाई आप काम करो, हमारा जितना काम है वो उतना हम करेंगे, तुम्हारा जितना काम है तुम अपना काम करो। तुम्हारे काम में हमारा कोई काम नहीं है और हमारे काम में भी तुम्हारा कोई काम हो जाए तो फिर भी अगर तुम हमारे काम में कामदार बन जाओ तो फिर भी तेरा ही काम हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो आचार्य से कहते, देखो साधु की संगति में अगर श्रावक बैठे तो उसका भला है, साधु की संगति में श्रावक बैठे तो उसका भला है, लेकिन अगर साधु श्रावक की संगति में बैठ जाए तो क्यों, क्योंकि श्रावक तो मोही रागी राग देश और नाना प्रकार से अपने विकल्प और संकल्प वाला है। अगर साधु ही उसकी संगति में बैठने लगे तो उसका निर्विकल्पमय जीवन विकल्पमय हो जाएगा। इसलिए कहा गया भगवान महावीर के समय ये दूसरा स्वप्न जो था, नाना प्रकार के नाना रूप को धारण करने वाले, उसी का प्रचरितार्थ आज अपन, ऐसा नहीं है स्वप्न कोई गलत हो रहा हो, यथार्थ रूप में आज आपको स्पष्ट है। भरत चक्रवर्ती को युग के आदि में देखा था, आज नहीं देखा। सोचिए उतने समय में उन्होंने वो स्वप्न देखे थे, उन स्वप्न का फल आज आपको यथार्थ रूप में प्रैक्टिकल के रूप में दिख रहा है और देख भी रहे हैं, अपन अनुभव भी कर रहे हैं, सामने स्पष्ट भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही है। तीसरा स्वप्न था, तीसरे स्वप्न पे विचार करते हैं। तीसरा स्वप्न क्या था कि एक हाथी का भार घोड़ा लेकर के चल रहा है। तो उसका फल बताया कि पंचम काल में जो तपस्चरण करने वाले ऐसे जो साधु गुणों के धारक हैं, करने में समर्थता उनके पास नहीं होगी। इतना महान कार्य करने वाले, तो फिर क्या होगा। देखिए ऐसे साधु महान तपस्या करने वाले, इसने अपने यहाँ पहले ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते थे कि पूरा का पूरा चतुर्मास एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और बैठे हैं, पूरा चतुर्मास उपवास कर लिया। उपवास करते करते ही पूरा का पूरा चतुर्मास एक जगह बैठे बैठे ही निकाल देते थे। कोई किसी प्रकार की सहन शक्ति
इतनी महान तपस्या करने वाले। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि इस कली काल में आगे पंचम चौथे काल में तो ऐसा संभव है, पर पंचम काल में आज इतना उनके पास सहन नहीं है कि इसका महान भार इतने महान तपस्या के कार्य को कर सके। तो उन्होंने कहा परिग्रह को इस प्रकार के कार्य करने, साधु तपस्चरण आदि समस्त गुणों में करने में, ऐसा महान तपस्चरण आदि करने में, ऐसा नहीं कि साधु नहीं होंगे, साधु तो होंगे, और काल के पंचम काल के अंत समय तक होंगे, ये भी भगवान की वाणी है। ऐसा नहीं कि साधु से रहते ये काल हो जाएगा, नहीं, साधुओं से सहित काल रहेगा, लेकिन इस महान तपस्चरण इसके उस भार को ढोने वाले कम हो जाएंगे। तो उसको ऐसे महान तपस्या करने में समर्थ कम होंगे। उसी का परिणाम है कि आज साधु जो जंगलों में रह कर के आत्म साधना करते थे, आज जंगलों में न रह कर के कहाँ, संत निवासों में, मंदिरों में रह कर के तपस्चरण कर रहे हैं। इतना बाहर अपना कार्य हो रहा है। और दूसरा, फिर दूसरी तरह दृष्टि से दूसरे साधुओं की तरफ से देखा जाए तो वो साधनों में रह कर के अपने छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी परिग्रह और आरंभ आदि की क्रियाओं में तत्पर रहते हैं, साधुता भी कहलाते हैं। तो ये काल का सबसे बड़ा विचित्र स्वरूप बताया। चौथा स्वप्न आया। चौथा स्वप्न क्या है? तो वृक्ष की लता और झाड़ियों के सूखे पत्ते खाने वाले बकरे हैं। तो उन्होंने कहा आगामी काल में मनुष्य सदाचार को छोड़कर के दुराचार की ओर जाएगा। एक विशेष बात है, इस स्वप्न का फल है कि वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करेगा। जैसे कि कोई भी पशु है, बकरा है, उसको हरी भरी पत्ती मिल जाती है तो वो उसको अच्छा नहीं। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि सूखी हुई मुरझाई हुई झाड़ियों को, उन सूखे हुए पत्तों का सेवन कर रहा है। अर्थात इस कलिकाल में, इस पंचम काल में आज व्यक्ति का आचरण कैसा होगा? गिरता चला जाएगा और दुराचरण की ओर बढ़ता चला जाएगा।